नमस्कार क्लास 12th काउंटेंसी। हमने अपनी लास्ट क्लास में रिवॉल्यूशंस, पार्टनर्स, कैपिटल एंड बैलेंस शीट से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन ट्राई किया था। अपने एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 35 आज सॉल्व करेंगे। आज की क्लास में हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 35 जो आपके एनसीईआरटी बुक का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इस सवाल में एक नया पॉइंट दिया है, वो क्या है वो इन सवाल को सॉल्व करेंगे तब जाके समझ आएगा हमें। सबसे पहले हमको लिखा है आशीष और दत्ता, दो पर्सन है आपके पास में, एक तो आशीष है एक दत्ता है, साझेदार हैं, 3:2 में लाभों का विभाजन करते हैं। हमारे पास दो पर्सन है, एक तो आशीष है और एक दत्ता है। 3:2 में इनका रेशियो शेयर कर रहे हैं, जहां ये 1/5 भाग के लिए विमल को 1/5 भाग के लिए एडमिशन देते हैं। अब आपके पास बैलेंस शीट दे रखी है, बैलेंस शीट के नीचे लिखा है यह सहमति हुई कि भूमि और भवन के मूल्य में 15,000 रुपए से वृद्धि हुई। मुझे बताओ लैंड एंड बिल्डिंग हमारे लिए क्या होता है? असेट्स या लायबिलिटीज? लैंड एंड बिल्डिंग क्या होगा? असेट्स होती है। और असेट्स बढ़ रही है, असेट्स बढ़ रही है कम हो रही है? असेट्स बढ़ रही है कम हो रही है? बढ़ रही है। बढ़ रही है, बढ़ रही है। इसका मतलब हमें प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा। हम रिवैल्यूएशन क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट आता है प्लांट के मूल्य में 10,000 से वृद्धि हुई। प्लांट इज ऑल्सो अवर असेस्ट and assessed is increasing, so we have profit from revaluation। आपको रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करना है। नेक्स्ट लिखा फर्म की ख्याति की गणना 20,000 की गई। देखो ये जो 20,000 गुडविल दिया हुआ है वो आपके फर्म का गुडविल है। हमको लिखा फर्म्स गुडविल इज 20,000। हमारे पास विमल आया है 1/5 भाग के लिए, तो उसकी गुडविल कितनी हो गई? 20,000 इंटू 1/5, 4,000 रुपए। देखो यहाँ आपको ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि वो कैश में लेकर आ रहा है, ऐसा कोई नहीं लिखा। इसका मतलब इसने कैश में नहीं लाई है, कैश में नहीं लाई। आगे लिख रहे हैं विमल नई फर्म की कुल पूंजी के 1/5 भाग के बराबर पूंजी लेकर आएगा। देखो बेटा ये कैपिटल एडजस्टमेंट का पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ आपको कैपिटल एडजस्टमेंट करना है, लेकिन कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए आपके पास दो पॉइंट है। को याद होगा नए के आधार पर पुरानों का, नए के आधार पर पुराने और पुराने के आधार पर नए। अब हमें ये कैसे पता लगेगा कि नए के आधार पर पुरानों का करना है या पुराने के आधार पर नए का करना है? तो जब आपको न्यू पार्टनर कैपिटल नहीं दे रखी हो, न्यू पार्टनर कैपिटल दी है मतलब ये काम होगा, और नहीं दी है तो ये होगा। अब इस सवाल में आपके पास न्यू पार्टनर कैपिटल नहीं है, इसका मतलब पुरानों के बेस पर आपको नए साझेदार की कैपिटल एडजस्ट करनी है। हमें इन्होंने आवश्यक एंट्रियां पूछी है और साथ में अकाउंट भी बनाने हैं। तो सबसे पहले हम एंट्रियां करेंगे। फर्स्ट एंट्री देखिए आपका पार्टनर कैपिटल लेकर आ रहा है, कोई आपत्ति नहीं, ला कितना रहा है वो बात की बात है, बट लेके आ रहा है। हम फर्स्ट एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू विमल कैपिटल, बट कितना लाया वो हमें नहीं पता है, पहली एंट्री करके छोड़ दीजिएगा। सेकेंड एंट्री, अब आपसे वही प्रश्न करूंगा, हमारा एडजस्टमेंट करना है गुडविल का। देखिए बेटा सबसे पहले मुझे बताओ क्या आपके पास गुडविल पहले से खुला हुआ है या नहीं है? क्या आपके पास गुडविल पहले से खुला हुआ है या नहीं है? आप अपनी बैलेंस शीट चेक करके बताइएगा। आपके पास गुडविल पहले से खुला हुआ नहीं है। जब पहले से खुला हुआ नहीं है, वेरी नाइस, जब नहीं दिया हुआ है ऐसी कंडीशन में हमें बंद भी नहीं करना। यदि आपका गुडविल बैलेंस शीट में ऑलरेडी दे रखा होता तब हम उसे बंद करते, और बंद करने के लिए एंट्री की जाती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल।
ये एंट्री उस टाइम करनी है जब आपकी गुडविल ऑलरेडी बैलेंस शीट में दिया गया हो। ये एंट्री आपको उस टाइम करनी थी जब आपकी गुडविल ऑलरेडी बैलेंस शीट में दिया गया था, बट यहाँ पर आपके बैलेंस शीट में गुडविल नहीं दिया हुआ है, तो हमें ये एंट्री नहीं करनी है। बट नेक्स्ट पॉइंट आता है, आपका नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में लाया या नहीं लाया। हम यहाँ देखते हैं हमारा नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में ला रहा है या नहीं ला रहा है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आपका नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में ला रहा है या नहीं ला रहा है? नहीं ला रहा। नहीं ला रहा है, वेरी नाइस। और जब नहीं ला रहा है। हाँ, जब नहीं लेके आता है, जब आपका नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में नहीं लाता है, तब आप क्या एंट्री करते हो? याद है आपको? उस टाइम आप क्या एंट्री करते हो? कौन बताएगा? जैसे ही आपका नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश, करंट अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स। देखिए उस टाइम हमारी एंट्री होती है न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। जब गुडविल का पैसा कैश में नहीं आता तब हम एंट्री करते हैं न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। जब यदि कैश में लेके आ जाता तब तो एंट्री हो जाती है कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल एंड गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। बट गुडविल का पैसा कैश में नहीं आया है, उस टाइम आपकी एंट्री होती है न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। तो यहाँ आपका गुडविल का पैसा कैश में नहीं आया है, इसलिए हम एंट्री करेंगे न्यू पार्टनर करंट मींस बीमल करंट, बीज करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। यहाँ आपके रेशियो से रिलेटेड भी कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ, मतलब आपके सैक्रिफाइस दोनों ही करेंगे, एज कैपिटल एंड डीज कैपिटल। अब आपकी गुडविल है 4000, जिसको आप अपने सैक्रिफाइस रेशियो 3:2 में शेयर करोगे तो आपका वैल्यू बनेगा 2400 एंड 1600। गुडविल 4000 कैसे आ गई? तो ये आपने कैलकुलेशन किया था अभी 4000 से रिलेटेड। टोटल गुडविल ऑफ फर्म इज 20,000 एंड पार्ट ऑफ बीमल इज 1/5, सो बीमल्स गुडविल इज 4000। आपके पास फर्म की गुडविल 20,000 दे रखी है और विमल का पार्ट दिया हुआ 1/5 भाग, तो हम ये कहेंगे कि उसकी क्या गुडविल हो गई 4000, जो कैश में नहीं लेके आया है। एकमात्र रेशियो आपको सवाल में दिया हुआ है 3:2, इसमें आपने शेयर कर दिया और आपके पास गुडविल की कैलकुलेशन या गुडविल की वैल्यूएशन के लिए हमने एक एंट्री कर दी न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स करंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने रिवैल्यूएशन से रिलेटेड। देखोगे तो आपके पास दोनों ही रिवैल्यूएशन के पॉइंट में आपके रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है। हम एंट्री करेंगे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपका लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ रहा है। प्लांट अकाउंट डेबिट, प्लांट भी बढ़ रहा है टू रिवैल्यूएशन, प्लांट भी बड़ा है, इसलिए हमने एंट्री करी टू रिवैल्यूएशन। अमाउंट होगा आपका लैंड एंड बिल्डिंग में 15,000 से बड़ी है, बिल्डिंग आप प्लांट आपका 10,000 से बड़ा है, टोटल हो गया 25,000। और कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ रिवैल्यूएशन से रिलेटेड आपको इस सवाल में, इसीलिए हम इसी को डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस में कन्वर्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ है 25,000 से, रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है 25,000 से, मतलब आपको प्रॉफिट हो गया। अब आप इसे बांट लीजिएगा, एंट्री करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू डीज कैपिटल, आशीष कैपिटल और दत्ता कैपिटल। अब 25,000 को आप अपने पुराने अनुपात में बैठोगे, पुराना अनुपात आपका 3:2 है, 25 में 5 का भाग लगाया, 5 बार 5 × 3 15,000 और 10,000। नेक्स्ट आप अपनी बैलेंस शीट चेक करोगे, आपके पास कोई रिजर्व तो नहीं दे रखा है, तो हम देख पा रहे हैं अपनी बैलेंस शीट में कोई रिजर्व नहीं दिया हुआ है। यदि रिजर्व होता तो हम उसको ओल्ड रेशियो में बांट लेते, बट यहाँ पे कोई रिजर्व नहीं दे रखा है, इसलिए हम उसको आगे सॉल्व करेंगे। अब आपको आगे कैपिटल एडजस्टमेंट करना है, और कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए कल भी मैंने आपको कहा था, आज फिर कह देता हूं, आपको कंपल्सरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। जब तक आप पार्टनर्स कैपिटल नहीं बनाओगे आपका कैपिटल एडजस्टमेंट सॉल्व नहीं होगा। वैसे करने में कर लेंगे,
बट आपको नहीं करना है। आपके स्तर पर यदि हम देखा जाए तो आपको कैपिटल एडजस्टमेंट करने के लिए पहले पार्टनर्स कैपिटल बनाना पड़ेगा। और वैसे भी आपको यहाँ पे बैलेंस शीट पूछी है, मतलब अकाउंट तैयार करने ही है, तो हम इसके रिलेटेड अकाउंट तैयार कर लेते हैं। पहला अकाउंट बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। पहला अकाउंट बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन बहुत ही छोटा सा अकाउंट है, ज्यादा कुछ एंट्रियां नहीं आई है इसके अंदर। सबसे पहला हमने लिखा बाय लैंड एंड बिल्डिंग 15,000 और बाय प्लांट 10,000। आप इसको पूरा करोगे टू पार्टनर्स कैपिटल 25,000 से, जिसपे ए और डी में बढ़ गया था 15,000 में और 10,000 में। देखो बेटा, एग्जाम में सवाल में या तो अकाउंट पूछेंगे या एंट्रियां पूछेंगे, ज्यादातर अकाउंट पूछने के चांसेस बने रहते हैं, इसलिए आपको अकाउंट समझा रहा हूं मैं साथ का साथ। सेकंड पॉइंट आपका आता है पार्टनर्स कैपिटल, बड़े ही ध्यान से समझिएगा। पार्टनर्स कैपिटल, आपके पास 3 पार्टनर हैं, हम अमाउंट के 3 कॉलम कर देंगे। आशीष, दत्ता और विमल। सबसे पहला काम हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन का आता है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सबसे पहले आपको, चाहे वो पार्टनरशिप का कोई सा भी चैप्टर क्यों ना हो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, कहीं पर भी आप जब पार्टनर्स कैपिटल बनाओगे सबसे पहले आपको बैलेंस लिखना है। और ये बैलेंस आप अपनी बैलेंस शीट में से लेके जाओगे 80,000 एंड 35,000। वैल्यू आ गई 80,000 और 35,000। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद अब आपका नया पार्टनर कैश लेके आएगा, वो लास्ट की बात है, अभी छोड़ दीजिएगा। गुडविल का ट्रांजैक्शन करते हैं, गुडविल को लिखते हैं। आपके गुडविल से रिलेटेड एंट्री हुई है बाय विमल करंट, क्योंकि वो कैश पे तो लाया नहीं है, कैश में नहीं लाया है, तो बाय विमल करंट लिख दिया आपने 2400 रुपये, 1600 रुपये। फिर आपने रिवैल्यूएशन बैठ दिया है 15,000 और 10,000। इसके अलावा हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल से रिलेटेड और कोई पॉइंट नहीं दे रखा है। अब हम करेंगे इसका कैपिटल एडजस्टमेंट। अब हम यहाँ पे करते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट। कैपिटल एडजस्टमेंट, देखो, जब आप पुरानों के बेस पे नए का कैपिटल एडजस्टमेंट कर रहे हो, उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए एडजस्टेड कैपिटल। ऐसे में आपको सबसे पहला काम क्या करना है, एडजस्टेड कैपिटल चाहिए। और एडजस्टेड कैपिटल कैसे निकलेगा, तो इन दोनों का बैलेंसिंग फिगर ही एडजस्टेड कैपिटल होता है। बैलेंसिंग फिगर कितना होगा, तो इसका 80,000 और 15,000, ये हो गया आपका 95 और 2,400, ये का आ गया आपका 97,400। ऐसा का ऐसा बी का निकालोगे तो 35, 10, 45 प्लस 46 और 46,600, ये इन दोनों का एडजस्टेड कैपिटल आ गया। अब हमें विमल की कैपिटल निकालनी है। उससे पहले हम यहाँ पे ये करते हैं कि मान लीजिए आपकी टोटल कैपिटल 1 रुपये है, उसमें से उसका हिस्सा निकल गया 1/5 भाग, तो पीछे बचा आपका 4/5 भाग, जो ए और डी का है। तो हम ए और डी के बेस पे विमल की कैपिटल निकालेंगे। तो सबसे पहले तो आप इन दोनों का टोटल कीजिए। बेटा समझ में आ रहा है मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? हाँ, बोलो तो सही रहे। क्या आप समझ पा रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ? हम कैपिटल एडजस्टमेंट कर रहे हैं, नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो आपका टोटल एडजस्टेड कैपिटल आ गया 1,44,000। 1,44,000 इंटू, अब आप ए और डी के बेस पे टोटल निकालनी है, तो ए और डी के बेस पे टोटल निकालने के लिए इसको उल्टा कर दीजिएगा।
भाई ए इज कैपिटल और बी इज कैपिटल। डी कैपिटल के बेस पे यदि आप उल्टा करना ताकि आपका टोटल कैपिटल आ जाएगा, टोटल कैपिटल आएगा। टोटल कैपिटल आ गया 1,44,000 इंटू 5/4 कर लोगे। अब इसी का 1/5 हिस्सा निकालोगे तो आपकी वी की कैपिटल आ जाएगी। 5 से 5 काट लिया, 144 में 4 का डिवाइड लगा दीजिएगा, वी की कैपिटल आ गई 36,000। ठीक है, इसके लिए हम एंट्री करेंगे बाय कैश और 36,000 इसका वैल्यू लिखेंगे। फिर इसका बैलेंस कैरी डाउन करके इसको बंद करना है। टू बैलेंस सी डी पहले का आएगा आपका 97,400, 46,600 एंड 36,000। ये कैपिटल एडजस्टमेंट समझ में आ गया आपको? यस सर। चलिए, अब हमने जो एंट्री करी थी उसमें भी आपको अमाउंट फिलअप करना है। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अभी हमने एक एंट्री करी थी उसमें भी अमाउंट फिल करोगे, इसमें आएगा आपका 36,000 जो अभी हमने कैलकुलेट करके इसको पूरा किया है। अब हम यहाँ पे एक बैलेंस शीट बनाएंगे। मैं यही बना लेता हूँ आपकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, अब हम एक बैलेंस शीट बनाएंगे। देखो बैलेंस शीट में क्या काम करना है, तो सबसे पहले आपको पता है हम लिखेंगे यहाँ पे कैपिटल। कैपिटल आशीष, दत्ता और विमल 97,400, 46,600 एंड 36,000। अभी हमने ये निकाला है, अभी ये कैपिटल निकाली है। यहाँ से आप देख पा रहे हो बैलेंस शीट के तौर पे। तो आप इन दोनों का टोटल करोगे, कितना होता है इन तीनों का टोटल? 1,80,000। आपकी कैपिटल आ गई 1,80,000। अब आपकी बैलेंस शीट में और क्या क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले लिखा है बिल्स पेबल 10,000। तो हम यहाँ लिखेंगे बिल्स पेबल 10,000। फिर आपके पास में है क्रेडिटर्स 15,000। देखिए आपने यहाँ पे कोई चेंज नहीं किया है। यदि आपका बिल्स पेबल क्रेडिटर्स का वैल्यू बढ़ जाता, कम हो जाता, तब हम उसको एडजस्ट करके लिखते, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं किया हुआ है। ना तो आपका बिल्स पेबल बढ़ा है ना घटा है, इसलिए हमने बिल्स पेबल का सेम वैल्यू लिखा है। सेम एज इट इज आपको क्रेडिटर्स का वैल्यू भी लिखना है। हम यहाँ लिखेंगे क्रेडिटर्स 15,000। नेक्स्ट आगे बात करते हैं और देखते हैं, और कुछ भी नहीं दे रखा है। कैश की बात करो तो आपके पास लिखा है असिस्ट साइड में कैश। हमने लिखा कैश, पहले से दिया हुआ है 5,000, जिसमें आपका 36,000 कैपिटल और लेके आ गया, तो टोटल हो गया 41,000। 5,000 पहले से था, 36 अभी लेके आया है। स्टॉक कोई चेंज नहीं किया आपने, सेम वैल्यू आएगी स्टॉक की। स्टॉक की आपके पास सेम वैल्यू रहेगी और वो है आपका 35,000। फिर आपके पास है डेटर्स, जिसको भी आपने कोई चेंज नहीं किया, हम डायरेक्टली 20,000 दिखा सकते हैं। यहाँ लिख देते हैं डेटर्स 20,000। फिर आपके पास है प्लांट, जिसकी वैल्यू बढ़ गई है, 10,000 से बढ़ गया है, तो हम लिखेंगे प्लांट 10,000 से बढ़ा हुआ। पहले प्लांट आपका था 45,000, अब प्लांट 10,000 बढ़ के हो गया 55,000। 45,000 प्लस 10,000 हो गया, टोटल आ गया 55,000। फिर आपका आता है लैंड एंड बिल्डिंग, जिससे 15,000 बढ़ गया है। लैंड एंड बिल्डिंग 35,000 पहले था, अब 15,000 और बढ़ गया है, तो टोटल हो गया 50,000। ठीक है, एक आपका करंट अकाउंट ओपन हुआ है, तो उसके लिए हम असिस्ट साइड में लिखेंगे विमल करंट 4,000 से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसका हम टोटल चेक करते हैं एक बार।
वैसे तो आप लोगों ने किया होगा, लेकिन फिर भी मैं भी आपकी थोड़ी सी हेल्प कर लेता हूँ। बट आगे से ध्यान रखिएगा, आपको ही टोटल करना है। हम लाइबिलिटी साइड की बात करते हैं। 1,80,000 और 10, 1,90,000, 10, 2,05,000 लाइबिलिटीज में टोटल आ रही है 2,05,000। ऐसा कैसा? असिस्ट की बात करते हैं। असिस्ट में देखोगे आप 41, 41 और ये हो गया आपके 20, 61, 61, 61 और 65, 65, 65, 70, 70 और ये हो गया आपके 1 लाख, 1 लाख, 2 लाख 5,000। मतलब आपकी टोटल दोनों साइड में इक्वल आ रही है। ठीक है, का आंसर यही रहता है। आई होप आपको ये सवाल समझ आया होगा। जैसा कि प्रश्न में इसका आंसर दिया हुआ है 2,25,000, जो आंसर मिस्टेक है आप इसे चेंज करके 2,05,000 कर दीजिएगा, यदि आपके पास एनसीईआरटी की बुक है तो। ठीक है, तो ये हमारा सवाल था जिसके अंदर हमने पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट और रिवॉल्यूशन अकाउंट समझा, साथ ही हमने कुछ इससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज करी है। देखिए एक बार फिर कह देता हूँ, ये एक ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम में 100% आता है, और इससे रिलेटेड जितना प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्शन आएगा। आपको अपने आप को परफेक्ट बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत आवश्यक है। अभी तक हमने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, फिलहाल हम प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी की बुक के जितने प्रश्न थे वो हमने पूरे कर लिए हैं। कल से हम आरबीएससी के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। बेटा एग्जाम में कोई फिक्स नहीं कि एनसीईआरटी से आएगा, आरबीएससी से आएगा, हमें तो सिर्फ उसकी प्रैक्टिस करनी है। हमें अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए उसकी प्रैक्टिस चाहिए। देखिए आपका कॉन्सेप्ट यदि क्लियर है और प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे तब आप कैसा भी प्रश्न सॉल्व कर पाओगे। तो हम प्रैक्टिस करेंगे, इसके लिए हमने आज एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस किए हैं। मैं आपको एक पीडीएफ सेंड करूंगा जो आरबीएससी से रिलेटेड क्वेश्चन, आरबीएससी की जो बुक चलती थी 2 साल पहले, लास्ट ईयर, उस बुक के प्रश्न हम थोड़े से देखेंगे, क्योंकि उसमें हो सकता है कुछ नए नए एडजस्टमेंट दिए गए होंगे, उनको भी हमको ट्राई करना है। जो नए एडजस्टमेंट है उन्हें भी हमको ट्राई करना है ताकि हम सीख पाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा। हालांकि हाँ ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना है। आप यहाँ से लेना स्टार्ट करना, एंट्रियां पहले आएगी उसके बाद आपको अकाउंट्स बनाना है। तो मैं आपको कह रहा था कि आरबीएससी के अंदर भी हमको अलग अलग प्रश्न दे रखे हैं। मैं आपको उसकी पीडीएफ भेजूंगा, पहले आपको ट्राई करना है। आज मैं अभी भेज रहा हूँ, पहले आपको एज ए होमवर्क में ट्राई करना है। बेटा जब तक आप लोग प्रैक्टिस पे नहीं क्वेश्चंस करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, मैं पहले ही कह देता हूँ। तो पहले आपको ट्राई करना है, जैसे ही आपके हो जाते हैं, जो डाउट रहता है वो हम अपनी लाइव क्लास में बोर्ड पे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आज हम इस क्लास को यही क्लोज करते हैं, और अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन सेंड कर रहा हूँ। आई होप आप उन प्रश्नों को सॉल्व करोगे, और ट्राई 100% करना। बेटा गलत होता है कोई आवश्यक नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप प्रयास कीजिएगा। जब तक आप प्रयास ही नहीं करोगे तब तक आपको कैसे समझ में आएगा कि आपको आ रहा है नहीं आ रहा है। ट्राई करना है। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, जनरली हमें डर लगता है कि हम प्रश्न करेंगे कैसे करेंगे, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना। तो हम बैठे हैं आपको सॉल्व करवाने के लिए। जो टेंशन ना करे, प्रश्नों को सॉल्व करे, भिड़िए, समस्याओं का सामना कीजिए, जरूर कोई ना कोई उसका समाधान निकलेगा, रास्ता जरूर निकलेगा। तो मैं अभी प्रश्न सेंड कर रहा हूँ, आप आज ही प्रयास करना। जो जैसा होता है, चाहे वो थोड़ा बहुत हो रहा है, यदि आपने 4 में से 2 एंट्रियां सही करी है तो भी चलेगा, जितना कर पाओ उतना करके आप मुझे सेंड कीजिएगा। और व्हाट्सएप पर ही सेंड करना। ये रफ वर्क है, जो आज करोगे रफ वर्क है, ज्यादा मतलब उसको फेयर करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे नॉर्मली कागज पे उसको सॉल्व करना, मुझे सेंड कर लेना, सही है मैं बता दूंगा, फिर में उसको लिख दीजिएगा, गलत है तो मैं बोर्ड पे सॉल्व करवा लूंगा, दैट्स ऑल, सिंपल सी बात है। तो प्रयास करना है, जब तक आप प्रयास नहीं करोगे तब तक आपका कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ठीक, नेक्स्ट इससे आगे हम अपनी अगली क्लास में देखते हैं। थैंक यू।